नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का पर्सनालिटी 2G चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता चुका हूं, तो उसके आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, हल कराऊंगा और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में। तो आइए देखते हैं 5.3 का यानी 5वें का तीसरा सवाल। जो सवाल दिया गया है 1 - 2ab - a² + b²। इसको हमें हल करना है, इसका गुणनखंड करना है। मैंने आपको इस अभ्यास में सूत्र बता रखा है। सूत्र यहाँ सामने मैंने बगल में लिख दिया है, a² - b² = a + b a - b। इसको मैंने दूसरे तरीके से बताया है कि अगर दो पद अगर स्क्वायर के रूप में लिखे रहे हैं, बीच में माइनस का निशान हो, तो एक बार उन दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार हम घटा देते हैं। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसको प्रश्न को हमने उतार लिया है 1 - 2ab - ब्रैकेट में a² - b²। अब देखिए हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम कोष्ठक तोड़ेंगे। ये सॉरी देखिए प्रश्न में प्लस दिया गया है तो इसलिए हम प्लस यहाँ लिखेंगे। पहला काम करेंगे कोष्ठक तोड़ेंगे। तो चलिए कोष्ठक तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 2ab और कोष्ठक टूटेगा तो ये माइनस निशान है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब जो कोष्ठक के पहले अगर माइनस निशान होता है तो कोष्ठक जब टूटता है तो कोष्ठक के अंदर जो भी चिन्ह रहते हैं सब बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर -a² हो जाएगा और ये -b² हो जाएगा। अब क्या होगा, हमें देखिए इस रूप में लाना है, किसी तरीके से इस रूप में कन्वर्ट करके लाना है ताकि हम उसका सूत्र अप्लाई कर सके, सूत्र लगा सके। तो देखिए यहाँ पर 1 को हम 1² लिख सकते हैं, इसीलिए ऐसे 1 को हम रहने देंगे, ऐसे 1² कर देंगे। a² समझ लीजिए मिल गया है। अब इधर हमें थोड़ा सा इसको b² के रूप में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम माइनस इसमें कॉमन कर लेंगे। माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो जो ब्रैकेट में जाएगा उसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -2ab है तो ये जगह आपका +2ab हो गया। प्लस चाहे लिखिए चाहे ना लिखें। यहाँ पर ये माइनस है, ये हो जाएगा +a², ये भी आपका +b² हो जाएगा। मैं बता दूं आपको, जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तब जो कोष्ठक बनाते हैं तो कोष्ठक के जितने भी अंदर चिन्ह रहते हैं सब बदल जाते हैं। अब देखिए आपको ये 1² रहने देना है ऐसे। अब देखिए ये थोड़ा सा हम सेटिंग कर देंगे, a² b² इधर ला दें तो ये सूत्र में बदल जाएगा। जरा देखिएगा, इसको सेटिंग कर रहे हैं। ये लिख सकते हैं हम a² + b² + 2ab, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सेटिंग कर सकते हैं ताकि ये सूत्र हम यहाँ पर आराम से लगा सकें। तो यहाँ पर देखिए a² माइनस ये सूत्र हो जाएगा a + b² + b² + 2ab। किसका सूत्र होता है, तो हम जानते हैं ये जो सूत्र है इसका जो सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये हमने सूत्र इसके स्थान पर इसको लिख दिया क्योंकि इसका सूत्र ये होता है। मैं आपको बता दूं कि ये हमने स्क्वायर के रूप में क्यों बदला, क्योंकि हमें सूत्र लगाना है ये वाला। तो ये वाला सूत्र लगाने के लिए दोनों स्क्वायर में होना चाहिए, अब बीच में माइनस का निशान हो गया तो उस रूप में अब ये a² - b² के रूप में टूट चुका है, यानी उस रूप में हो गया है। अब हम एक बार क्या करेंगे, इसी को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। कहने का मतलब अब हम सूत्र लगाएंगे a² - b² बराबर सूत्र होता है a + b a - b। चलिए इसको एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस, देखिए जोड़ रहे हैं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया a + b। अब देखिए फिर a - b सूत्र में होता है a, माइनस के नाते ये चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा आपका -a - b। यही हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम प्रश्न लेते हैं 6वें का दूसरा प्रश्न यानी 6 का 2 वाला। यहाँ क्वेश्चन में दिया है x⁻8 - 1/x⁸ यानी x घाते 8 माइनस 1/x घाते 8। अब इसको हमें गुणनखंड करके तोड़ना है, इसको गुणनखंड इसका करना है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है केवल देखिए a² - b² का इस अभ्यास में सूत्र दिया गया है तो हम सूत्र जानते हैं a + b a - b होता है। तो हम ऐसा काम करेंगे ना कि a भी स्क्वायर के रूप में है तोड़ दिया जाए ताकि हम सूत्र लगा सकें। चलिए इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए x⁻8 को हम लिख सकते हैं x⁻4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि घात का घात में गुणा होता है। तो यहाँ पर 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा जो कि ये दिया गया है। तो इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख क्यों रहे हैं, ताकि हम सूत्र अप्लाई कर सकें, ये सूत्र लगा सकें। स्क्वायर के रूप में जब कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा तो हम वहां पर सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये अब जो ये बटा है इसको भी हम लिख सकते हैं 1/x⁴
का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। अब ये मत समझें कि 1 का कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 ही आएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से 1/x⁴ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, a² - b² के रूप में हो चुका है। a की जगह पर इसको रखना है x⁴ और b की जगह पर इसको रखना 1/x⁴, यानी कि एक बार इन दोनों को देखिए सूत्र के हिसाब से a² - b² बराबर a + b a - b, यानी एक बार इनको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। देखिए कैसे आएगा, ये आपका हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴, ये हो गया, a + b हो गया, और a - b का मतलब x⁴ माइनस x1/x⁴, ये -b हो गया, यानी हमने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब देखिए ये अभी भी हमारा उत्तर ये नहीं है, तब तक उत्तर हम नहीं लिखेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से गुणनखंड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर प्लस के रूप में तो कोई टेंशन नहीं है, इसको नहीं हम सूत्र गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस वाला हम गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि इसी माइनस में ही सूत्र लगता है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी हम ऐसा करेंगे कि स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और माइनस तो है ही, तो हम इसको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके यानी बदल करके फिर हम इसके आगे गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे, इसको ऐसे उतार दीजिए, x⁴ प्लस 1/x⁴, इसको उतार दिया गया। अब इसको थोड़ा सेटिंग करेंगे, ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर माइनस 1/ax² का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 2 में 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका सूत्र लगा देंगे अंदर अंदर, तो यही सूत्र लगेगा, एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, यानी a + b a - b। एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, मतलब होता है एक बार a + b करेंगे, एक बार a - b करेंगे। देखिए इसको हम उतार दिए ऐसे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा a + b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b, यानी एक बार ये दोनों जुड़ गए, एक बार ये दोनों घट गए, यानी a + b हो गया, a - b हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड होगा फिर एक बार और, तो जब तक गुणनखंड होता रहेगा हम गुणनखंड करते रहेंगे। ये प्लस वाले में कोई टेंशन नहीं, प्लस वाले से उतार दिया जा रहा है मान, x² + 1/x², ये उतार दिया। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, देखिए a² - b² का सूत्र हो जाएगा a + b a - b, यानी ये हो जाएगा x + 1/x और x - 1/x, यही हमारा क्या है, आंसर है आपका। अब चलते हैं एक सवाल और लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आपको जितने भी लगाए जा रहे हैं सवाल जो छूट रहे हैं, इसको आप स्वयं लगाएंगे और फेयर पूरा करेंगे। अब तो अगला प्रश्न देखिए, 7वें का पहला हम लगा रहे हैं, 7वें के पहले की तरह ही दूसरा है, तो आप पहला मैं लगा दे रहा हूं, दूसरा आप लोग स्वयं हल करिएगा। यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया x³ - 2x² - x + 2, तो इसमें देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 4 पदों में आ गया, तो ये कैसे सूत्र अप्लाई होगा। तो मैं बता दूं कि ये जो पिछला अभ्यास आप लगा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये सवाल दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं सवाल को उतार लिया हूँ, x³ - 2x² - x + 2। अब देखिए इसको लगाना कैसे है, 2 पदों को साथ लेकर के। जी हाँ, 2 पदों को साथ लेंगे, इसमें 2 पद लेंगे, ये 2 पद लेंगे। अब 2 पदों को साथ लेकर के मैंने बताया है आपको, कॉमन करके हम लगाते हैं, कॉमन जिसे उपनिष्ठ भी कहते हैं हिंदी में। तो कॉमन करके इसको लगाएंगे, इन दोनों पदों में कॉमन, इन 2 पदों में कॉमन करेंगे। चलिए कॉमन करते हैं। कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको 2 तरीका बताया है। तरीका नंबर 1 कि जब संख्या दिया गया हो तो संख्या में हम ऐसी संख्या तलाशते हैं जिससे कि वो दोनों कट जाए। तो यहाँ पर देखिए संख्या नहीं दिया गया है, यहाँ पर संख्या दिया है लेकिन यहाँ नहीं संख्या दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में कोई चीज कॉमन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा तरीका नंबर 2 मैंने बताया है कि जब अक्षर में कॉमन करना हो, जो सेम अक्षर रहता है, जैसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो जो छोटा घात होता है उसे कॉमन करते हैं। तो देखिए हम छोटा घात यहाँ पर 3 घात है, यहाँ 2 घात है, इसलिए छोटा घात यानी कि x² हम कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब उसमें से निकाल लेंगे। तो आपको निकालने के बाद जो बचेगा, देखिए हम यहाँ पर बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर माइनस है, ये माइनस जो होता है ये थोड़ा सा खतरा होता है, समझिएगा। माइनस क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो कोष्ठक जब बनाते हैं तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ना तो अंक कॉमन हो रहा है ना तो अक्षर कॉमन हो रहा है। तो जब कुछ नहीं कॉमन होता तो याद रखिए 1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और जो बचेगा देखिए ये चिन्ह इसके नाते, ये माइनस के नाते ये चिन्ह बदल देगा, ये बदल जाएगा, यानी कि x - 2। मैंने आपको बता रखा है जब कभी गुणनखंड हम करते हैं तो ये जो दोनों ब्रैकेट में आता है, दोनों ब्रैकेट में एकदम मान सेम टू सेम आना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही जा रहा है, अन्यथा गलत लगा रहे हैं। तो देखिए अब क्या होगा, x - 2 दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x - 2। अब उसके आगे जो बचा खुचा रहता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर बचा है x²
माइनस है, यहाँ पर 1 बचा है, 1 लिख देंगे। अभी भी हमारा उत्तर आया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर के रूप में लिखा गया है, माइनस भी है, लेकिन ये स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा गया है, तो हम 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा गुणनखंड और भी हो जाए। जब तक गुणनखंड होता रहता है तब तक हम उसका गुणनखंड करते रहते हैं, तब तक उत्तर नहीं लिख सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 2 ऐसे उतार दीजिए और थोड़ा सेटिंग कर देंगे। ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए लिखा जा रहा है ताकि हम सूत्र अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर का सूत्र हम जानते हैं। सूत्र होता है a + b a - b, यानी एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। यही हमारा आंसर है। नमस्कार, वंदे मातरम।